जी, तो अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पोस्ट के बारे में, कि जो पोस्टमैन्स होते हैं इनमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ने बहुत सी सामियाँ क्रिएट की हैं, बहुत सी खाली जॉब्स हैं वहाँ पर। तो आप के हासिल कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब तक वहाँ पे 18 से 20 सामियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इस दफ़ा पोस्टमैन्स की तकरीबन 5,000 से प्लस उन्होंने जॉब्स अनाउंस की है। तो ये पाकिस्तान का पहला ऐसा वाहिद चैनल है जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और आपको मुकम्मल तरजीह दी जाएगी कि आपने किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से फॉर्म लेना है, किस तरह से एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना है, किस तरह से एडवर्टाइजेशन फ़ॉर्म लेना है और क्या क्या आगे प्रोसीजर करना है। तो आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी, और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह आपने मोबाइल से अलाउ करना है, किस तरह मोबाइल से आपने वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा इंशाल्लाह जो मोबाइल से बताता होगा। तो चलिए मैं आपको इनकी एडवर्टाइजेशन पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल पर एक्सपर्ट जॉब्स 24 लिखकर इसे ऑन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये पोस्ट के बाद जेंडर बताया गया है, डिपार्टमेंट बताया गया है, पोस्ट ऑफिस है पाकिस्तान, और एजुकेशन इसमें प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, मैट्रिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, बैचलर्स डिग्री भी है, और ग्रेजुएशन भी है, और मास्टर्स भी है। तो इस दफ़ा इन्होंने 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ को अनाउंस किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो एज लिमिट हमारे पास आ जाती है वो 18 से 30 साल के दरमियान आ जाती है। तो जैसे हमने अप्लाई करना है, अप्लाई तो हमने ऑनलाइन ही करना है, लेकिन वो एक फ़ॉर्म होगा, वो आपको इस्लामाबाद बाय कोरियर भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये डोमिसाइल ऑल ओवर पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं खुद से कि वैकेंसीज़ 4,999 वैकेंसीज़ प्लस का निशान साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब यही है कि 5,000 से ज़ायद वैकेंसीज़ इस टाइम पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त 2022 है। तो ये कुछ डिटेल मेंशन की गई है यहाँ पर। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो यहाँ पर कुछ पीडीएफ्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिंक डाउनलोड के लिए लगाया हुआ है। डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजेशन क्लिक हेयर। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने मुकम्मल फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपने यहाँ पर क्लिक करके मुकम्मल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान की गई है। तो ये समझना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो आप अप्लाई करने का तरीका नहीं जान पाएंगे। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल जो 14वें स्केल का बंदा है, उनकी 2 पोस्टें यहाँ पर डाली हुई हैं। ठीक है, इनकी जो पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, वो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान में होती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छी चीज़ है, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होती है उसके लिए ये हायर होता है बंदा। तो या फिर वुमेन के लिए भी कोटा है, 2 मसलन की वुमेन की सीट्स भी आ सकती हैं इनमें। तो जो बंदा मेरिट पे आएगा वही इंशाल्लाह यहाँ से ये सीट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, उसके बाद ट्रांसपोजिशन का है। ठीक है, तो इसमें भी 2 हैं, और 2 एक 3 है यहाँ पर। टोटल यहाँ पे 30 सामियों का जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं टीचर, टोटल 30 सामियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो ये इनके निजी असिस्टेंट होंगे। तो 14वें स्केल का ये बंदा होगा। ठीक है, जो ये हायर करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर असिस्ट ऑफिस में, और हर हेडकोार्टर में अलग-अलग हेडकोार्टर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो जो इस्लामाबाद का मेन हेडकोार्टर का जो असिस्टेंट होगा, उसकी एक पोस्ट आई हुई है BS 15वें स्केल का। लास्ट टाइम इनका एक बंदा रिटायर हुआ है जो था अपने पोस्ट ऑफिस में, तो ये उनकी जगह पे एक और बंदा हायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 15वें स्केल का बंदा आएगा वहाँ पर। नंबर ऑफ़ पोस्ट 18 हैं यहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट वाइज ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। आपको जैसे जैसे आप लोग मेरिट लिस्ट पे आते जाएंगे, ये वैसे वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये ग्रेजुएशन है। तो उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं कि जो कोटा है वो मेरिट टू पंजाब में 2 हैं, सिंध आर में 2 हैं, उसके बाद सिंध यू में 1 है, बलूचिस्तान में 1 है, KPK में 2 हैं, AJK में 1 है, GB में 1 है, और फाटा में भी 1 है। ठीक है, और ये डोमिसाइल ऑल ओवर पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं। जी, तो ये देखिएगा कि ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक और चीज़ आई हुई है हमारे पास, UDC
कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर यूडीसी क्या चीज़ है। सर बेटा यूडीसी जो होता है ये सर्कल ऑफिस इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क वो देंगे, वो आपने करना होगा, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो इंटरमीडिएट जो है, ये इस्लामाबाद गिलगित डिवीज़न बल्तिस्तान डिवीज़न में है, ठीक है। और उसके अलावा ये यहाँ पे पोस्टल क्लर्क के बारे में इसका स्केल होता है 9 और इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो है 15, ठीक है, इस्लामाबाद पोस्टल डिवीज़न के अंदर। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्टर। नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं यहाँ पर हमारे पास 7 और जो इसका नंबर ऑफ़ स्केल होगा वो 8-9 स्केल 9वें स्केल का बंदा होगा ये, ठीक है। मैं दरअसल ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो काइंडली कोई ऐसी ऊपर नोटिफिकेशन आता है तो वो आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये साथ साथ वीडियो को थोड़ा सा स्लोली डाउन करके आप टोटली पढ़ भी सकते हैं। तो मैं अगर सारा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोस्टमैन आता है, इसका 7वां स्केल है और 8 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं इसकी 7। उसके बाद है ड्राइवर, इसका 4था स्केल है और इसकी 4 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कारपेंटर, इसकी सिर्फ एक ही वैकेंसी है और इसका कोई स्केल नहीं होता। उसके बाद आता है प्लम्बर, प्लम्बर का 3रा स्केल होता है और इसकी एक ही वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टैम्प वेंडर, इसकी 3 वैकेंसी हैं और इसका भी कोई स्केल नहीं होता। उसके बाद आएगा मेल पॉइंट रनर, ठीक है, इसका 2रा स्केल होता है और इसकी 19 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस इस्लामाबाद में आई है, एक पोस्ट माल F7 मरकज़ इस्लामाबाद में आई है। ये आप देख सकते हैं, सारा आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो आपको आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह सारा टोटली गाइड करूँगा। तो इसके बाद है पोर्टर, पोर्टर का 2रा स्केल होता है और 12 इनकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद होता है अटेंडेंट, जो लैब अटेंडेंट होता है ना, ये अटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, एक ही स्केल होता है और एक ही पोस्ट आई हुई है, ठीक है। उसके बाद होता है नैब कासिद, नैब कासिद की यहाँ पर पहला स्केल है और 4 वैकेंसीज़ नैब कासिद की आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सैनिटरी वर्कर, इसका पहला स्केल होगा और 2 यहाँ पे इसकी इन्होंने डाली हुई हैं वैकेंसीज़। उसके बाद आएगा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर पहला स्केल है और 4 वैकेंसीज़ इन्होंने यहाँ पे डाली हुई हैं, ठीक है। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो प्राइमरी होगी और आप ये साथ साथ टोटली पढ़ते जाइएगा। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन G9 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये अगेन से वही उन्होंने रिपीट किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे 24 पेज मिलेंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो आपने लाजमी सारे पढ़ लेने हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी आप मुझसे